और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बर्लिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अपने 3 दिवसीय दौरे को लेकर। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो 3 दिवसीय दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और बर्लिन के लिए बर्लिन जो है वो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ये तस्वीरें आपको एयरपोर्ट के दिखा रहे हैं जहां पर सेना अध्यक्ष से मुलाकात करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री की यात्रा जो है कई मायनों में अहम है। पहला कारण दरअसल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2022 की जो है पहली विदेश यात्रा है। दूसरा, जिन 3 देशों की यात्रा पर पीएम गए हैं वो तीनों ही रूस यूक्रेन की जंग में बढ़ चढ़कर लगातार यूक्रेन को ही सपोर्ट कर रहे हैं और भारत ने अब तक इस मुद्दे पर अपनी नीति तटस्थ बनाकर रखी हुई है। अमेरिका और जापान सहित यूरोप के कई देश दरअसल भारत पर रूस की आलोचना करने का दबाव बनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भारत ने रूस के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा है। और 3 देशों की यात्रा पर निकलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि मेरी यूरोप यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूरोप कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। मैं अपने यूरोपीय भागीदारियों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करने का इरादा रखता हूं, जो भारत की शांति और समृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए, आपको कार्यक्रम बताया अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो विदेश सचिव विनय क्वात्रा के मुताबिक जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, बर्लिन प्रधानमंत्री जहां पहुंचे हैं यहां पर भारत जर्मनी आईजीसी बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री जो है जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से मुलाकात करेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री निकल चुके हैं और दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है। और जर्मनी में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर भारत और जर्मनी के टॉप सीईओ से भी मुलाकात करेंगे, यानी कि जर्मनी में जो भारत और जर्मनी के सीईओ हैं टॉप लेवल के, उनसे भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इतना ही नहीं, जर्मनी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी करेंगे, यानी कि आज एक बार फिर से जर्मनी में कह लीजिए अगले 3 दिन यूरोप में जो है मोदी की गूंज सुनाई देगी। भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पीएम के साथ शामिल होंगे। तो ये आपको हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्लिन का जो कार्यक्रम है वो क्या कुछ है वो हमने आपको बताया। और देखिए, 3 मई को डेनमार्क की राजधानी, क्योंकि आज 2 तारीख है, कल प्रधानमंत्री डेनमार्क जाएंगे। डेनमार्क के उनके कार्यक्रम की बात करें तो राजधानी कोपेनहेगन पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए, डेनमार्क का बात करें तो ये पहला दौरा है। यहां प्रधानमंत्री डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे और मोदी यहां दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यहां वो नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्री जैसे कि आइलैंड के कैटरिन, साथ ही नॉर्वे के जोनास गहर स्टोर, स्वीडन के एंडरसन और फिनलैंड के सना मारिन के साथ बातचीत करेंगे। तो ये कार्यक्रम अलग अलग आपको बता रहे पीएम मोदी का क्या कुछ है। बर्लिन पहुंच चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन में महायुद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय यूरोप दौरे पर हैं। पीएम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस में करीब 65 घंटे बिताएंगे। बता दें कि यह दौरा पीएम मोदी का इस साल का पहला दौरा है और ये दौरा बेहद ही खास है। वहीं दौरे पर जाने से एक दिन पहले पीएम मोदी ने इस यात्रा का उद्देश्य भी बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि यूरोप यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अपनी व्यस्तताओं के माध्यम से मैं यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करने का इरादा रखता हूं। भारत में शांति और समृद्धि की खोज में यूरोपीय साझेदार महत्वपूर्ण साथी हैं। पीएम के 3 दिवसीय दौरे में क्या कुछ खास है ये भी आपको बताते हैं। पीएम 25 बैठकों में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात करेंगे। 50 वैश्विक व्यवसायियों से बातचीत करेंगे। आर्थिक सुधार और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगी। पीएम मोदी 7 देशों के 8 नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी भारत के यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बर्लिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से खुद इस बात की जानकारी दी गई थी कि देखिए, प्रधानमंत्री ने बर्लिन से उड़ान जो है बर्लिन के लिए उड़ान भरी है, जहां वो पहुंच भी चुके हैं। और इतना ही नहीं, एक जानकारी दी गई थी उनके कार्यक्रम के बारे में कि सोमवार को बर्लिन और जर्मनी पहुंचेंगे, जहां वो जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज के साथ 6ठे भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल में भाग लेंगे। अन्य उच्च स्तरीय बातचीतों के साथ साथ नार्डिक देशों के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से जानकारी दी गई थी। लेकिन देखिए, बहुत मायनों में ये प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का जो है कार्यक्रम खास हो जाता है, क्योंकि यूरोप दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे वक्त पे पहुंच रहे हैं जब रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि भारत का इस पर जो भी फैसला है वो लगातार तटस्थ है। हालांकि कई ऐसे देश हैं जो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि भारत की आलोचना जो है की जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन देखिए, इस साल पीएम मोदी की ये जो है पहली विदेश यात्रा है और देखिए यूक्रेन रशिया युद्ध पर भारत का स्टैंड जो है वो अभी तक न्यूट्रल रहा। और हालांकि इस पूरे मामले पर भारत से जो है कई बार सवाल जवाब किए गए हैं, लेकिन भारत का स्टैंड जो है इस पूरे मामले पर अभी तक न्यूट्रल रहा है। हालांकि रूस के खिलाफ एक बार भी वोटिंग भारत की तरफ से नहीं की गई है। और पीएम की यूरोप यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब इस क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका जिक्र स्वयं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने ट्वीट में भी किया गया, जब वो बर्लिन के लिए टेक ऑफ कर रहे थे। ठीक उससे पहले पीएम की तरफ से ट्वीट किया गया और उसमें उन्होंने इस बात के लिए जानकारी भी दी कि जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा से पहले उन्होंने कहा कि उनका यूरोप दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ये क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। वो भारत के यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करना चाहते हैं। विदेश नीति के लिहाज से देखा जाए तो देखिए, प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक बार फिर से आपको देखिए कार्यक्रम की अगर जानकारी दे दे तो 2 मई से, क्योंकि आज 2 मई है, आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क पहुंच चुके हैं। इस दौरान वो इन देशों में लगभग अगर अगले 3 दिनों की बात की जाए तो 65 घंटे बिताएंगे और 25 से ज्यादा कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। और देखिए, मोदी का अहम दौरा क्यों, ये आपको बता रहे हैं कि आखिर ग्राफिक्स के जरिए देखिए, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर है। 3 दिन के यूरोप दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच ये यूरोप दौरा है। इतना ही नहीं, 2022 का पहला विदेश दौरा है प्रधानमंत्री का। किस कार्यक्रम में शामिल होंगे? भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 50 ग्लोबल बिजनेस लीडर से चर्चा करेंगे। 25 बैठकों में शामिल होंगे पीएम मोदी। ये आपको बता रहे कि दौरा आखिर इतना ज्यादा खास क्यों बता रहे हैं हम प्रधानमंत्री का, क्योंकि इतनी बैठकें हैं, इतने कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, टॉप लीडर्स से मुलाकात करेंगे। इतना ही नहीं, जो भारतीय रह रही हैं जर्मनी में, उन्हें संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको वो तस्वीर याद होगी जब अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और किस तरीके से मोदी मोदी की गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी थी। और यही वजह कि जर्मनी जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और जब उनकी तरफ से भारतीयों को संबोधित किया जाएगा, उन भारतीयों को जो जर्मनी में रह रही हैं, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके